महाराज जी, अभी आपने एक शब्दावली बोली तत्व ज्ञान। महाराज जी, तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान होने का मतलब है जैसे शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना कि सर्वत्र श्री भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसका अनुभव होना, ये ज्ञान तो हो गया, अब इसका बोध होना, इसका साक्षात्कार। तो तत्व ज्ञानी तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान पुरुष कोई बिरला ही होगा जो उसका साक्षात्कार कर लिया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसको अनुभव हो रहा है ऐसा। तत्व ज्ञान से तत्व बोध की बीच की यात्रा क्या है महाराज जी? गुरु चरणों का आश्रय लेकर वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हुए लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग, इंद्रिय विजयी और मनोनिग्रही और समाधान, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा चिंतन में लगाने वाला घोर मुमुक्षता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, इससे तत्वबोध हो जाता है। बिना साधन चतुष्टय के तत्वबोध नहीं होता है। साधन चतुष्टय जब गुरु चरणों में रहकर साधना की जाती है तब फिर तत्वबोध होता है। तो बार बार वही बात का चिंतन हाँ, अन्य चिंतन त्यागी और तत्व चिंतन निरंतर। तभी भगवान कहते बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान वासुदेव का अनुभव करता है, सर्वत्र तत्व बोध किए हुए कि सर्वत्र वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक परमात्मा को देखता है, देखता है। इनमें है केवल ऐसा नहीं, उसने अनुभव किया है, उसने अनुभव कर लिया, वो तत्व ज्ञान। बाहरी व्यवहार मतलब जैसा बाहरी व्यवहार तो जैसा होता है वैसा ही होगा। व्यवहार में समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी, समदर्शिना है जी। अंकित यादव जी, माउस। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ हैं, हमने काफी आपके सत्संगों में सुना। तो महाराज जी, वैसे हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हों जिसमें पाप या बुरे कर्म ना बन पाए, ऐसा दृढ़ता कैसे लाएं महाराज जी? लक्ष्य बन जाने पर है। जैसे तुम्हारा लक्ष्य बन जाए 1 करोड़ रुपया, तो 5 रुपया देने में तुम्हें संतोष होगा क्या? जलन होगी कि 5 रुपया से क्या होगा। वैसे हमारा लक्ष्य बन गया भगवान, तो इन भोगों से जलन होगी, भोगों से शांति थोड़ी मिलेगी। जब तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं बने तो जो भोग आया उसमें सुख बुद्धि होने के कारण तुम फिसल जाओगे, उसमें गिर जाओगे। और जब भगवान लक्ष्य बन गया तो जो भूमा सुख महान सुख का लक्ष्य बना लेता है वो अल्प सुखों का त्यागी हो जाता है। ये अल्प सुख है, नाशवान है, क्षणिक सुख है, इनका त्याग करके ही उस परमात्मानंद का अनुभव किया जाता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, और गंदे आचरण जिन्हें जानते हो कि नहीं करने चाहिए उनको मत करो, तभी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी तो मतलब हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात यह है कि हम चाहे जहाँ हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान ना हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कंदरा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो। शरीर को कहीं ना कहीं वास मिल, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं, संसार से संबंध है। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है तो भजन हो सकता है, नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहाँ से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहाँ हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहाँ से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब संत महात्माओं को लगना पड़ता है संसार में। जो तुमने भजन किया, जो तुम ज्ञान प्राप्त किए, दूसरों को दो, फिर यहाँ से जाओ। क्योंकि भिक्षा पाई है, वस्त्र पाया है, शरीर का पोषण हुआ है, तो चलो
टहल टहल करके सबको पुण्य अपने प्रदान करो, भजन प्रदान करो। देखो संत महात्मा नहीं करते ऐसा। महाराज जी घर में रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है, उसमें कोई जान नहीं पाता। और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे ही मान लो खाए पिए ऐसे घूमे वो बात अलग है, लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट व्यभिचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना। जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का भेष तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। सौरभ जैन जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया पे जो एक बार देख लेता है फिर वो अपने आदत नहीं सुधार सकता, देखते ही रहेगा। ऐसा लगता है भगवान हमें वही वीडियो दिखा रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। महाराज जी, हम नए साधक पर शुरू कहाँ से करें, उसकी आदत डालना मुश्किल सा लगता है। राधा 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 नाम शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। भोजन सुधारो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन, परम पवित्र जीवन, बिल्कुल सरल बात है। देखो ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। लार चूजा ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं। दूसरों के गंदे मांस से पोषण करना, दुर्गंध आती है ऐसी मछली के शरीर को पका के खाना, राक्षसी बुद्धि। अंडा में देखो कितना गंदा, उसको क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, अंडा मांस मछली खाना। शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, तुम्हारा शरीर के अंग खराब कर रहे, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। तो इन बातों से बचो, शराब पीना बंद। अच्छा, दूसरे की माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि रखने से हमारा तेज, हमारी आयु, हमारी बुद्धि, हमारी स्त्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। एक मर्यादा बनाई गई है। अगर गृहस्थ में हो तो पाणी ग्रहण हो गया, अपनी पत्नी से ही प्यार करो, दूसरे की तरफ दृष्टि मत उठाओ गंदी भावना से, तो आपका मंगल हो जाएगा। ये पहले आचरणों को, जो गंदगी के आचरण है, इनको रोके और खूब राधा 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 जपे। एक आनंद आने लगेगा, एक मस्ती आने लगेगी। उसी मस्ती में हम बड़े बड़े दुखों को सहकर पार हो जाते हैं। अगर मस्ती नहीं तो फिर ऐसे ऐसे दुख है कि आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है, फिर सोचने लगता है सुस्त करने क्या, तो स्टेट कोई हल तो है नहीं, बट नहीं छुट्टी नहीं पटाई, कर्म बिगड़ गया फिर और दुर्गति होती है। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जो कर्म हमारे बिगड़ने वाले उनको संभालें, यही है प्रधान कार्य। देखो आपसे अगर और कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती। जब हम जलन करते हैं तो पाप नष्ट हो, लेकिन पराई स्त्री या ऐसे, ये बहुत खतरनाक खेल है। इनमें कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, पर द्रव्यापहरण, मांस भक्षण, द्वैत क्रीड़ा, ये इन सब में कलयुग का वास है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने लगे, मोबाइल में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एडवर्टाइज आते हैं तो उनको लगता है कि बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, और सब खाकपति हो जाते हैं। जो कुछ माता पिता के पास पैसा भी होता है वो भी नष्ट कर देते हैं। तो एक गलत आचरणों का त्याग किया जाए और नाम जप किया जाए, बस। ज़्यादा कुछ भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने आपको पत्नी दिया, पुत्र दिया, माता पिता दिया, परिवार दिया, इसी की सेवा कर लो।
और नाम जप करो और धर्म पूर्वक कमाओ। बस इतने में हमारे भगवान राजी। ज़्यादा तपस्या और योग आदि तो हम लोगों के लिए है। रात दिन तपस्या में, साधना में, भजन में बैठे, आप लोगों के लिए खूब कमाओ धर्म पूर्वक। संत महात्मा गौ इनकी सेवा करो, नाम जप करो, असत आचरण मत करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में ज़्यादा विधान नहीं, वो बस अपने धर्म का पालन करता रहे। महाराज जी, आप कभी कर्मों का जब खेल बताते हैं, कर्मों का जब पूरा चक्कर बताते हैं, तो भयभीत हो जाता है मन की। छोटी छोटी बातों से ही अगर किसी का दिल दुखाया या किसी को हमारे द्वारा ऐसा आचरण हो गया तो उसका हमें भोगना पड़ेगा महाराज जी। पर महाराज जी, कभी कभी दूसरे पक्ष में देखा जाता है कि कोई बहुत बुरे आचरण कर रहा है और वो बहुत बाहरी उससे देखा जा रहा है कि वो बहुत धन संपदा और कुछ समय के लिए, जैसे उसका रहस्य जो नहीं जानते वो नहीं समझ पाते। जैसे पुण्य अधिक है, पाप कम है, तो हमें पहले पाप भोगाया जाएगा। ये हमारे सृष्टि भागवतिक विधान में है। पहले पाप भोगवाया जाएगा, और जहां ये खत्म हुआ तो पीछे का पुण्य और अभी का पुण्य, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद, कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा आगे। हाँ, और जिसका पाप अधिक होता है और पुण्य थोड़ा होता है, तो पहले उसे पुण्य भोगाया जाएगा। अब वो पाप करते हुए भी आनंदित है, पाप करते हुए भी सुरक्षित है, पाप करते हुए भी बहुत स्वस्थ है, सब उसकी अनुकूलता है। और जहां उसका वो पुण्य खत्म हुआ और वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप लगा, विध्वंस हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये रहस्य हाँ, आंतरिक ये रहस्य है। देखो, महाराज नृग ने इतना दान किया कि दानियों में सर्वश्रेष्ठ नाम पड़ा। उनसे थोड़ा सा पाप बन गया, गाय जो दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय गौशाला आ गई और उन्होंने दान में दे दिया। अब वो वापस नहीं दे रहा था, वो वापस ले नहीं रहा था, और गौएं, बस इतने अपराध के। तो वहां पूछा गया कि आप अपने आप का थोड़ा सा पाप है, आपको भोगना पड़ेगा, तो आप पहले पाप भोगिए क्योंकि थोड़ा है। तो उनका जिस तुरंत गिरगिट बन के द्वारिका में कुएं में पड़े थे, और पुण्य का महान फल कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उनका उद्धार हुआ और वो अपने स्वरूप को चले गए। तो ये जो पापी लोग हैं बहुत सुखी दिखाई देते हैं, इनका पूर्व का पुण्य जो थोड़ा है उसको नष्ट किया जाता है। और जब ये नष्ट हुआ तो देख लो ऐसे परिवार हैं कि विध्वंस हो गए, देखा गया। हाँ, वो नष्ट हो जाता है। जब पाप का परिणाम आएगा तो नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा जाता है कि उनके थोड़े पाप हैं, भोग कर वो भगवान को प्राप्त होंगे। महाराज जी, जो भजन कर रहे हैं वो उनमें काफी प्रश्न भी आते हैं ऐसे, तो फिर तो पूर्व का जो पाप है वो उसको कष्ट दे रहा है, और जहां ये पूर्व का पाप नष्ट हुआ और पुण्य का मिलान हुआ, प्रकाश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। इस विधान को संसारी लोग जानते नहीं, तो कहते ज्यादा धर्म कर्म करोगे तो दुख ही भोगोगे, ज्यादा भजन करोगे तो दुख भोगोगे, क्योंकि पाप करने वाले सुखी हो रहे। ऐसा नहीं, पाप करने वाले के पास तो कुछ बच ही नहीं जाता, फिर पुण्य नष्ट हो तभी तो किसी काम का नहीं रहता कि यहाँ का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसके बाद नाली का कीड़ा बनेगा कि भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा, क्या बनेगा, कोई परिणाम का पता नहीं। वो तो कष्ट ही कष्ट है आगे। बस आगे कष्ट है। इसीलिए तो शास्त्र में भरा पड़ा हुआ कि होश में हो जाओ, होश में, नहीं तो फिर भोगना ही भोगना पड़ेगा। नरक जाओ, फिर अन्य योनियों में जाओ, उसमें भी बड़ा कष्ट। मनुष्य शरीर में तो कहीं पीड़ा है तो हम वैद्य डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन सुअर कुत्ता बनने पर, अरे जिंदा जला के लोग खा रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए ऐसे ही लकड़ी में, नीचे से आग लगा दी, धीरे धीरे पक रहा है और उसे खा रहे हैं लोग। बड़ा पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म का फल बहुत दुखमय होता है। अब मान लो इस समय हम सुधार में चल रहे हैं, लेकिन पीछे बुरा किया तो भोगना पड़ेगा। सभी लोग कहते हैं अरे बताओ इतने बड़े साधु, इनको कैंसर हो गया, तो भोगना पड़ेगा ना। पूर्व में कर्म किए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों का हित करो, इसी में मंगल हो जाएगा।